पंचायती चुनाव को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर कटाक्ष कर रहा है और क्योंकि सड़कें जो हैं वो नहीं हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग आपके पास है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर भी खड़ा होगा? इलेक्शन कमीशन का तो है ही है कि उन्हीं के माध्यम से चुनाव करवाए जाते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको कोई भी राजनीतिक मुद्दा उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो पूरी दुनिया ने देखा कि कितना नुकसान हिमाचल के अंदर हुआ और कितनी सड़कें बहाल हो गई, कितनी सड़कें टूट गई, घर बह गए, आपके बगीचे बह गए। तो उसको सामान्य स्थिति बनाने में थोड़ा समय तो लगता है। चुनाव ना करवाने को लेकर ये बार बार कहा जाता है कि डिज़ास्टर एक्ट लगा हुआ है, सड़कें जो हैं वो ख़राब हैं, लेकिन भाजपा ये कह रही है कि हिमाचल में पंचायती इलेक्शन की बात हो या दूसरे विधानसभा के चुनावों की बात हो, उस समय भी हिमाचल में चुनाव होते थे जब सड़कें होती ही नहीं थी। यहाँ पे एक जगह है झनियार, वहाँ पे पूरा का पूरा गाँव तबाह हो गया। तो उस वैली में जो वहाँ का सीनियर सेकेंडरी स्कूल था वो भी बह गया, वहाँ का प्राइमरी स्कूल था वो भी बह गया। तो वोटिंग होगी तो कहाँ पे होगी? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में ही होती है। एक साल से ज़्यादा का समय हो गया जब हिमाचल कांग्रेस को अपना अध्यक्ष जो है वो मिला है। विपक्ष इस पर ये कह रहा है कि ये जो समय उन्होंने चुना है कि एक नया अध्यक्ष मिला है, लेकिन इसमें कोई फ़ायदा कांग्रेस को होने नहीं वाला है क्योंकि 27 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना। उनको अपना घर देखना चाहिए, उनके घर में कितनी आग लगी हुई है। एक नेता जो है कांगड़ा में उछल रहे हैं, एक नेता हमीरपुर में उछल रहे हैं, एक नेता मंडी में उछल रहे हैं। तो उनको अपने घर की चिंता करनी चाहिए। हमने क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम खुद। 4 तारीख को भाजपा अपना रोष प्रदर्शन करने जा रही है, क्या कहेंगे? उनको हम जलेबियाँ खिलाएंगे उस दिन। नमस्कार, द समर न्यूज़ हिमाचल देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। हम पहुंचे हैं धर्मशाला के तपोवन में, जहां लगातार ये 5 दिन से तपोवन इलाका जो है वो तपा हुआ है क्योंकि यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार आक्रामक बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंचायती चुनाव को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर कटाक्ष कर रहा है और क्योंकि सड़कें जो हैं वो नहीं हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग आपके पास है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर भी खड़ा हो जाता है? नहीं, देखिए, हमारी तो लगातार ये प्रयास है कि सारी सड़कें प्रदेश के अंदर खोले और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब नुकसान हुआ था तो प्रदेश में करीबन 1600 सड़कें बंद हो गई थी, मगर आज बहुत कम सड़कें हैं प्रदेश के अंदर जो खुली है, जो बंद है, और अधिकतर हमने सभी सड़कों को खोल दिया है। और मैक्सिमम कुछ ऐसी पंचायतों की सड़कें हैं जो अभी तक बहाल नहीं हो पाई है, जहाँ पर लोगों की कनेक्टिविटी की वजह से ये दृष्टि बनी है या ये जो प्रकरण हुआ है वो हुआ है। मगर मुख्यमंत्री जी ने बड़े साफ शब्दों में ये कहा है, और जो इस मंत्रालय के कंसर्न मंत्री है उन्होंने भी कहा है कि समय के ऊपर चुनाव होंगे। जो इसका निर्धारित समय है, जब होने हैं, जब इसका टर्म ख़त्म होगा उसके बाद चुनाव होंगे। तो ये हमारी वचनबद्धता है, वो करवाना हमारी भी दायित्व है, सरकार का भी दायित्व है। इलेक्शन कमीशन का तो है ही है कि उन्हीं के माध्यम से चुनाव करवाए जाते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको कोई भी राजनीतिक मुद्दा उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लगातार जो है वो प्रदेश में स्थिति देखने को मिल रही है कि सरकार और इलेक्शन कमीशन के बीच में टकराव की स्थिति जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अगर कुछ कहता है जो समय इसका है, जब ये जनवरी में टर्म ख़त्म होना है तब तक तो अभी इनका टर्म है, जिनका है वो है, तो वो तो बात तब जब आएगी तब देखेंगे। उस समय हम इसको गवर्नमेंट कॉल लेगी तो डिज़ास्टर एक्ट जैसा अभी लगा हुआ है तो उसको तब तक उठा दिया जाएगा। बाकी तो ये कॉल मुख्यमंत्री जी ने लेनी है, सरकार ने लेनी है, मगर हमारी ओर से इसमें पूरी तैयारी की जा रही है कि जो सामान्य परिस्थिति है उनको प्रदेश के अंदर बनाया जा सके। ये तो पूरी दुनिया ने देखा कि कितना नुकसान हिमाचल के अंदर हुआ और कितनी सड़कें बहाल हो गई, कितनी सड़कें टूट गई, घर बह गए, आपके बगीचे बह गए। तो उसको सामान्य स्थिति बनाने में थोड़ा समय तो लगता है, पर हमने एक बारी भी ऐसा नहीं कहा कि चुनाव नहीं होंगे या समय पे नहीं होंगे। सिर्फ ये कहा है कि एक सामान्य स्थिति हम प्रदेश के अंदर बना रहे हैं। चुनाव ना करवाने को लेकर ये बार बार कहा जाता है कि डिज़ास्टर एक्ट लगा हुआ है, सड़कें जो हैं वो ख़राब हैं, लेकिन भाजपा ये कह रही है कि हिमाचल में पंचायती इलेक्शन की बात हो या दूसरे विधानसभा के चुनावों की बात हो, उस समय भी हिमाचल में चुनाव होते थे जब सड़कें होती ही नहीं थी। नहीं, उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी। अब जगह जगह पे बूथ्स जहाँ पे बने हैं या कोई स्कूल्स हैं, जो स्कूल्स बह गए हैं, कई जगहों पे मैं खुद दौरा करने गया था। अभी मैं बंजार गया, जहाँ पे एक जगह है झनियार, वहाँ पे पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया।
तो उस वैली में जो वहाँ का सीनियर सेकेंडरी स्कूल था वो भी बह गया, वहाँ का प्राइमरी स्कूल था वो भी बह गया। तो वोटिंग होगी तो कहाँ पे होगी? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में ही होती है। तो उसके लिए या तो कोई ऑल्टरनेट आपको डेजिग्नेट करना पड़ेगा कि जहाँ पे बूथिंग आपका बूथ लगेगा। तो ये सारी स्थिति बनाना तो सरकार का दायित्व है। एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर ये कार्य करना है। अकेले तो ना सरकार कर सकती है ना इलेक्शन कमीशन कर सकती है। इसलिए एक प्लेटफॉर्म देना ये हमारा दायित्व है। जहाँ पर भी इस तरीके के डैमेजेस हुए हैं, कई जगहों पे आंगनबाड़ियाँ बह गई है, कई जगहों पे स्कूल बह गए हैं, तो वो उसको हम सामान्य करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर समय पे वो नहीं हो सकता तो फिर उसके लिए ऑल्टरनेटिव देखेंगे जहाँ पे उनको हम बूथ को लगाया जा सकता है। तो वो पूरी प्रक्रिया है जो कंसर्न्ड डिप्टी कमिश्नर है वो अपने अपने ज़िले में करेंगे। मेरी जिम्मेवारी सड़कों को खोलने की है। उसको हमने जैसा मैंने आपको कहा कि अधिकतर सारी खोल दी गई है। मात्र 10-15 सड़कें हैं प्रदेश में जो अब बंद है, वो भी क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े डंगे गिर चुके हैं, इसलिए उसको रिटेन करने में, डंगे लगाने में समय लग रहा है। आजकल वैसे भी ठंडा मौसम है, इतनी जल्दी उसमें काम करना मुश्किल हो जाता है। तो यही कारण है। बाकी हमारी पूरी वचनबद्धता है कि हम समय के ऊपर इलेक्शन होंगे और उसमें जो नई बॉडी है पंचायती राज में भी और आपके नगर निकाय में भी वो उसमें भी लोग जीत कर आएंगे। एक साल से ज़्यादा का समय हो गया जब हिमाचल कांग्रेस को अपना अध्यक्ष जो है वो मिला है। विपक्ष इस पर ये कह रहा है कि ये जो समय उन्होंने चुना है कि एक नया अध्यक्ष मिला है, लेकिन इसमें कोई फ़ायदा कांग्रेस को होने नहीं वाला है क्योंकि 27 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना। देखिए वो तो उनका कहना है, उस पर मैं क्यों कुछ कहूँ। अगर हमारा को अध्यक्ष भी मिला है और अभी 1 महीने के अंदर अंदर बॉडी का गठन भी होगा, सब जगहों पे हर जगहों पे नियुक्तियाँ होगी, ज़िले पे भी होगी, ब्लॉक में भी होगी और आपके प्रदेश स्तर पे भी होगी। मजबूत लोगों को आगे लाया जाएगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको अपना घर देखना चाहिए, उनके घर में कितनी आग लगी हुई है। एक नेता जो है कांगड़ा में उछल रहे हैं, एक नेता हमीरपुर में उछल रहे हैं, एक नेता मंडी में उछल रहे हैं। तो उनको अपने घर की चिंता करनी चाहिए। हमने क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम खुद उस चीज़ को, उस निर्णय को लेने में हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व और हम सब लोग उसमें सक्षम हैं। जी, लेकिन फिर भी इतना समय अगर एक प्रदेश को मतलब अध्यक्ष नियुक्ति करने में इतना समय लगा, कहीं ना कहीं सर प्रश्न चिन्ह तो खड़ा हो ही जाता है। ये तो बन गए ना, अब बन गए, सबकी सहमति से बने और ऐसा नहीं। जो अंतराल बीच में था वो काफ़ी लंबा था। तो ठीक है, कुछ परिस्थितियां रही होगी जिसकी वजह से नहीं बने, पर अब हमारे पास अध्यक्ष है और इलेक्टेड आदमी है। ऐसा नहीं है कि कोई हल्का आदमी है। 3 बारी के विधायक है, डिप्टी स्पीकर रहे हैं, उनको अच्छा तजुर्बा है। और मैं नहीं कहूँगा कि बहुत से पत्रकार कह रहे हैं कि इसलिए बनाया गया है कि वो एक समुदाय से संपर्क रखते हैं या एक जाति से संपर्क रखते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि वो जाति की वजह से बने हैं। विनय कुमार इसलिए अध्यक्ष नहीं बने कि वो एक जाति से संबंध रखते हैं, वो इसलिए बनाया गया है कि वो एक तजुर्बेकार है, युवा है और जीते हुए व्यक्ति है जिनकी अच्छी पकड़ प्रदेश के अंदर है। तो हमने उस सब चीज़ों को सोचकर उनको जो है पार्टी ने ये जिम्मेवारी दी है और अब हम सबका दायित्व है कि हम उनके साथ चलें और संगठन को मजबूत करें। तो उनकी अध्यक्षता में क्या रिपीट कर पाएगी सरकार? बिल्कुल हम मिलके करेंगे, सब लोग करेंगे। मुख्यमंत्री जी का भी रोल रहेगा, उनका भी रोल रहेगा। हमको भी जो जिम्मेवारियाँ मिलेगी हम भी पूरी करेंगे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, हम तो अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। बाकी जनादेश तो जनता देती है, तो उसको हमने स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। जी, लास्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे। 4 तारीख को भाजपा अपना रोष प्रदर्शन करने जा रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? उनको हम जलेबियाँ खिलाएंगे उस दिन। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी, जिनसे हमने खास बातचीत की है प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर, और उन्होंने भी जो सवालिया निशान थे उनके ऊपर उन्होंने जवाब जो है वो अपना दिया और चुटकी लेते हुए, जो कि रोष प्रदर्शन भाजपा का होने वाला है 4 दिसंबर को, उन्होंने कहा है कि वो उस दिन जलेबियाँ खिलाएंगे। फिलहाल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि कौन किसे जलेबी खिलाएगा। तब तक आप यूँ ही देखते रहिए द समर न्यूज़ हिमाचल।